मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाई जाती है जिनका नाम होता है सारा। सारा को एक शो देखना बेहद ही पसंद है। वो सारा दिन टीवी के सामने ही बैठी रहती है। सारा का एक बेटा होता है जिनका नाम हैरी होता है। हैरी एक नशेड़ी होता है। वो अपने माँ से पैसा मांगता है लेकिन उनकी मदर पैसा नहीं देती। इसी कारण से वो अपने माँ की टीवी को लेके चला जाता है और उस टीवी को अपने दोस्त डारियन के साथ एक जगह बेच देता है और उस पैसे से नशा करता है। अगले सीन में सारा उस इंसान के पास जाते हैं जहाँ हैरी ने टीवी बेचा था। उस इंसान से टीवी को फिर से खरीदते हैं। यहाँ वो इंसान कहते हैं आपका बेटा बहुत बार टीवी बेच चुका है तो आप पुलिस फाइल क्यों नहीं करते। जवाब में सारा कहती है वो मेरा अपना बेटा है और मेरा एक ही बेटा है, इसी कारण से मैं कभी पुलिस रिपोर्ट कर नहीं पाया। फिर सारा उस टीवी को घर में ले जाते हैं और टीवी पे अपना फेवरेट शो देखने लगते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आती है और इस कॉल को किया था जिस शो को सारा हर रोज देखा करती है, जो शो उसका फेवरेट है उस शो से था। वो कहते हैं उस शो के लिए सारा को एज अ कंटेस्टेंट सिलेक्ट कर लिया गया है और उन्हें उस शो पे आने का मौका मिलेगा। ये सुन के सारा हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका तो हमेशा से ये सपना था कि वो उस शो पे जाए और इस शो में जाने के लिए वो अपने रेड ड्रेस को चूज करते हैं जो ड्रेस उनका फेवरेट था। लेकिन एक अरसा बीत गया था जब वो कभी उस ड्रेस को पहना करते थे। अब वो ड्रेस उनको फिट नहीं आ रही थी, इसी कारण से वो परेशान हो जाती है और वजन घटाने का निर्णय लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैरी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मैरियन। यहाँ मैरियन भी नशा करती थी। वो बहुत ही ड्रग्स लेती थी। दोनों ड्रग्स लेके बातें कर रहे थे और उनकी बातों से पता चलता है मैरियन बहुत ही अमीर खानदान से है लेकिन उनके पिता माता बिजनेस के दौरान उसे टाइम नहीं दे पाते और यही चीज मैरियन को बहुत ही बुरी लगती है और वो उनसे दूर रहती है। यहाँ हैरी और मैरियन का एक सपना था, वो एक छोटा सा शॉप खोले। लेकिन इस सपने के परे भी एक सपना हैरी के लिए था, जो सपना हैरी और डारियन ने मिलके देखा था। दोनों मिलके ड्रग्स का धंधा करना चाहते थे और रातों रात अमीर होना चाहते थे। अब सारा अपने दोस्त से बात करती है तो वो सारा को वेट लूज करने के लिए उसे एक डाइट बुक देती है और उस रेड ड्रेस से मैचिंग करने के लिए उसके बाल भी रेड करवा देती है। वही दूसरी तरफ हैरी अपने दोस्त डारियन और अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन के साथ वक्त बिताने लगता है और नशा भी करने लगता है। यही सारा डाइट तो लेती है लेकिन उसकी भूख कम नहीं हो रही थी। अब सारा अपने दोस्तों को बताती है वो एक टीवी शो में सिलेक्ट हुई है और उसे जल्दी से जल्दी अपना वेट लूज करना है। यहाँ उसकी एक फ्रेंड बताती है उसकी एक दोस्त थी जो एक्सरसाइज ना करके जल्दी से जल्दी वेट कमाने के लिए एक डॉक्टर का सहारा लिया था और वहाँ के डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई दी जिसे लेते ही कम से कम समय में ही वो पतली हो गई थी। तभी वहाँ पोस्टमैन आता है और सारा के लिए उसके पास एक फॉर्म था और ये फॉर्म वही टीवी शो का था। सारा उस फॉर्म को फिलअप करती है और उसे पोस्ट कर देती है। उसके दोस्त इससे बहुत ही खुश थे। सारा रियलिटी शो में जाने वाली थी। अब कुछ महीने हो चुके थे। हैरी घर नहीं गया था। वो कभी मैरियन के साथ तो कभी डारियन के साथ रह रहा था। मैरियन, डारियन और हैरी तीनों मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को लेके डारियन ड्रग्स खरीदने जाता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा ड्रग खरीद के लाता है जिसे लेके ही डारियन और हैरी झूमने लगते हैं। उन्हें ये ड्रग्स बहुत ही पसंद आ जाता है। अब हैरी और डारियन मिलके इस ड्रग को बेचने लगते हैं। अब दूसरी तरफ सारा को दिखाई जाती है जो अपनी डाइट फॉलो कर रही थी लेकिन उसकी भूख नहीं मिट रही थी। वो भूख से मरी जा रही थी। वो हर वक्त फ्रिज को निहारती रहती थी। उसे बहुत ही खाने का मन करता था। फिर वो अपने दोस्त को फोन करती है जिस दोस्त ने डॉक्टर का जिक्र किया था। वो उस दोस्त से डॉक्टर की नंबर लेती है। दूसरी तरफ मैरियन को दिखाया जाता है जो एक साइकियाट्रिस्ट को हायर करती है क्योंकि उसे लगता था उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते और वो किसी से अपने फीलिंग शेयर करना चाहती थी और उसे थेरेपी की सख्त जरूरत थी। अब सारा को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे कुछ गोलियां देते हैं जिस गोली को लेते ही उसकी भूख धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाती है और उसका वेट भी कम हो रही थी। लेकिन इस गोली से सारा की दिमाग की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। यह सारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब उसे उस शो से इनविटेशन आएगा और वो उस रेड ड्रेस को पहन के उस शो में जाएगी और अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में बताएगी। लेकिन उन गोलियों को लेने से उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। वो पतला तो हो रही थी, साथ ही साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब हो रही थी। दूसरी तरफ हैरी और डारियन की ड्रग की बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। वो बहुत सारा पैसा भी कमाने लगते हैं और यहाँ सारा हैरी की इस गलत रास्ते से आते हुए पैसे को देख बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ डारियन को दिखाया जाता है जिसके
उसकी जिंदगी में पैसा तो बहुत सारा आ रहा था, लेकिन उसे हर वक्त ही अपनी मॉम की कमी खलती थी। वो अपने माँ को बहुत ही ज्यादा याद करता था। अगले दिन हैरी मैरियन से कहता है वो अपने माँ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मैरियन कहती है तो तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। अगले दिन हैरी अपने माँ से मिलने जाता है। यहाँ हैरी की मदर हैरी को देख बहुत ही ज्यादा खुश थी। हैरी यहाँ बताता है उसका एक छोटा सा बिजनेस है और वो उस बिजनेस से बहुत सारा पैसा भी कमा रहा है और वो अपने मदर के लिए एक नया टीवी सेट भी लिया है। ये सब बातें सुन के उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है अपने बेटे के लिए। सारा यहाँ अपने बेटे से बताती है उसे टीवी शो के लिए सिलेक्ट किया गया है, वो जल्दी ही टीवी में दिखने वाली है और वो इसी कारण से अपने वेट को लूज करी है ताकि वो अपने फेवरेट रेड ड्रेस को पहन सके और वो दवाई ले रही है अपने वेट को लूज करने के लिए। यहाँ हैरी कहता है मदर आपको कोई गलतफहमी हुई है और वो कॉल कोई प्रैंक कॉल हो सकती है, लेकिन आप जिस दवा को ले रही है वो बहुत ही हानिकारक है, उससे आपकी मानसिक संतुलन खराब हो सकती है। यहाँ हैरी की मदर कहती है वो बहुत ही ज्यादा अकेली है, उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, उनके पति नहीं है, उनका बेटा उनसे अक्सर ही दूर रहा करता है, कभी भी नहीं मिलता। ऐसे में ये शो का इनविटेशन ही उन्हें जिंदा रखता है, उनका सम्मान इससे बढ़ता है। जो लोग उनसे बातें नहीं करते थे वो सभी लोग टेलीविजन की बात सुन के अब उनसे बातें करने आते हैं। ये सारी बातें सुन के अपने मदर की अंदर के खालीपन को देख के हैरी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वहाँ से निकल आता है। फिर वो टैक्सी में बैठ के बहुत ही ज्यादा रोने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हैरी को ये गिल्ट थी आज जो उसकी मदर खालीपन अकेलेपन से जी रही है, इसकी भागीदार कहीं ना कहीं हैरी खुद भी है। अगर वो अपने माँ के पास रहता और उसके माँ को टाइम देता तो शायद आज उसकी माँ ऐसी गोली ना लेती होती। लेकिन हैरी फिर से ड्रग लेता है और सब कुछ भूल जाता है, सारे इमोशन को भी। दूसरी तरफ टायरियन को दिखाया जाता है जो एक बड़े ड्रग डीलर के साथ मिलने जाता है। वो ड्रग डीलर उसे प्रमोट करने वाला था, बहुत सारे ड्रग देने वाला था, उनकी बातें चल ही रही थी। तभी दूसरे गैंग वाले उस माफिया पे हमला कर देते हैं और इस गैंग वॉर में वो माफिया मारा जाता है और वही टायरियन बहुत ही मुश्किल से जान बचा के भागने लगता है और यही पुलिस टायरियन को पकड़ भी लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। वही सारा रोज की तरह ही दवाई रही थी और उस गोलियों की एक्शन से सारा धीरे धीरे पागल हो रही थी। उसे अपने ही घर में डर के जीना पड़ रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उसका फ्रिज उसे जान से मारने वाला है। वो डॉक्टर के पास जाती है और सारे मामला को बताती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातें ठीक से सुनते ही नहीं, उसे कुछ और गोलियां दे देता है। दूसरी तरफ हैरी ने जिस पैसे को सेव किया था मैरियन के साथ शॉप खोलने के लिए, उस पैसे से वो टायरियन का बेल करवाता है। अब हैरी यहाँ पूरी तरह से कंगाल हो गया था। इसके बाद हैरी अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन से रिक्वेस्ट करती है उसके साइकियाट्रिस्ट के साथ सोने के लिए ताकि उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए जिससे वो फिर से अपने ड्रग्स के बिजनेस को चला सके। और यहाँ वो प्रॉमिस करता है मैरियन से वो सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देगा और उनका एक नया शॉप खुलेगा। यहाँ मैरियन हैरी को हद से ज्यादा चाहती थी, वो उसे मना नहीं कर पाई और वो अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ वो गंदा काम कर बैठती है और इस काम के लिए वो साइकियाट्रिस्ट से पैसा लेता है और उस पैसे को वो हैरी को दे देता है। अगले दिन हैरी और टायरियन उस पैसे को लेके ड्रग खरीदने जाते हैं। वो ड्रग को खरीदते इससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है, इसी कारण से उन्हें जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जाते वक्त वो उस ट्रक को देख लेते हैं जिसमें ये ड्रग आया करता था और ये ड्रग आता था फ्लोरिडा से। ये देख के हैरी और टायरियन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये फैसला लेते हैं वो फ्लोरिडा जाएंगे और इस ड्रग को खरीदेंगे। दूसरी तरफ सारा को दिखाई जाती है जो अब हद से ज्यादा पागल हो रही थी वो शो में जाने के लिए। वो खुद को हेलुसिनेट करने लगती है, वो शो में चली गई है अपनी फेवरेट रेड ड्रेस पहन के। सब उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वही मैरियन को ड्रग की तलब होती है और वो यहाँ वहाँ ड्रग को ढूंढ रही थी, वो ड्रग को कहीं भी नहीं पा रही थी। जब हैरी घर पे आता है वो हैरी पे गुस्सा दिखाने लगती है और ड्रग मांगने लगती है। वो हैरी को लूजर तक कहने लगती है। हैरी यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ हैरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके उसे एक नंबर देता है जो नंबर बिग टीम नाम का एक इंसान का था और वो गलत कामों का दलाल था। हैरी यहाँ गुस्से में मैरियन को कहता है अगर उसे ड्रग की इतनी ही ज्यादा तलब है तो वो बिग टीम के साथ गंदे काम करके ड्रग लाए। अगले सीन में सैरा को दिखाया जाता है जो पागल जैसी हो रही थी और वो टेलीविजन कंपनी के पास चली जाती है और पूछती है आप लोग ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो लोग कहते हैं आप बैठिए, हम अभी पता करके बताते
होते हैं, लेकिन वो लोग पता करने की वजह पुलिस को फोन कर देते हैं और यहाँ पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अगले सीन में मैरियन हैरी के दिए हुए विक्टिम के नंबर पे कॉल करती है और उससे मिलने जाती है और अपने जिस्म को उसे परोस देती है और बदले में उससे ड्रग्स लेती है। अगले सिनेमा में हैरी और टायरियन को दिखाया जाता है। दोनों ड्रग खरीदने के लिए फ्लोरिडा पहुंच गए थे। दोनों एक जगह ड्रग ले रहे थे। तभी टायरियन हैरी के हाथ को देखता है, जहां एक ही जगह बार बार ड्रग लेने के लिए सुई घुसाने के कारण से वो जगह सड़ने लगी है। हैरी का हाथ अब इतना ज्यादा सड़ने लगा था, उसे दर्द होने लगा था। इसी कारण से टायरियन उसे हॉस्पिटल लेके चला आता है और डॉक्टर उन्हें नशे में चूर देख के उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ जेल में हैरी मैरियन को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है और वो कहता है वो बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक करने वाला है। मैरियन भी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो रो के पूछती है, क्या तुम आज मेरे पास आ सकते हो? हैरी बहुत ही दुख से कहता है नहीं, लेकिन वो वादा करता है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ये सुन के मैरियन अब समझ जाती है हैरी अब कभी भी उसके पास लौट के नहीं आने वाला। वही सारा को दिखाई जाती है। वही दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है जो अब पागल हो चुकी थी और उसे मेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। उसे हर रोज ही बहुत ही ज्यादा शौक दिया जाता था। वही दूसरी तरफ अब मैरियन को दिखाया जाता है जो अब एक बुरी लड़की बन चुकी थी, जो अपने जिस्म को देके ड्रग्स लेती थी। वही दूसरी तरफ हैरी का हाथ इतना ज्यादा सड़ चुका था, उसे काट दिया जाता है। फिर टायरियन को दिखाया जाता है जो हर वक्त खुद पे शर्मिंदा था और खुद को ब्लेम कर रहा था। वो क्यों अपने माँ को छोड़ के यहाँ आया और ड्रग्स ना पाके वो पागल हो रहा था, रोने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सैरा उस शो में गई है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने वो रेड ड्रेस पहनी हुई है। वो अपने बेटे हैरी को भी बुलाती है। दोनों माँ बेटे गले मिलते हैं और एक दूसरे को आई लव यू भी बोलते हैं। दोनों के आंखों में ही खुशी के आंसू थे, लेकिन अफसोस ये सच नहीं है। ये सैरा की एक हेलुसिनेशन है। वो अब भी मेंटल हॉस्पिटल में है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।